हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1 सस्ता, ₹256.13 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4 कमी, नई कीमत ₹263.95 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹5.25 और मट्टी का तेल ₹3.20 सस्ता। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, दुनिया को मिलकर दहशतगर्दी से निपटना होगा। उम्मीद है ट्रंप दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला के हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक़ भी बात हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके, आज़ाद कश्मीर, पेशावर, मरी और जहल में भी ज़मीन हिल गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 17 किलोमीटर थी। बानी पीटीआई का 26वीं तरमीम के दौरान गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़ैन कुरैशी के अलावा गायब अरकान को निकालने की हिदायत कर दी। जो लोग 26वीं तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई की क़यादत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फवाद चौधरी ने एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार निशाना बने शुएब शाहीन। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी से थप्पड़ खाने के बाद शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए। फवाद चौधरी का कहना है कि शुएब शाहीन के भगोड़ा कहने पर उन्हें थप्पड़ मारा। बानी के कहने पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली है। बैरिस्टर शुएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह से इनकार। बोले फवाद भगोड़ा है, थप्पड़ मारने का जवाब दे दिया। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज हो गया। कंडाई और शापू में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा की शिरकत। किसानों को मयारी बीज, खाद और दवाएं मिलेंगी। ड्रोन और ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा, जदीद ज़रई इनकलाब की बुनियाद रखती, किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैक्टर भी चलाया। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फ़ौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने मंसूबे के तहत काविश और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। कराची की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की लर्जा खेज कहानी सामने आई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शिराज का एतराफ़ जुर्म। अदालत को बताया, मुस्तफ़ा आमिर डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर झगड़ा हुआ, हमने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा को मारने के बाद उसी की गाड़ी में हब ले गए। मुलजिम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम अरमगान के वालिद की जज के चेंबर में घुसने की कोशिश, पुलिस एहलकार से भी बदतमीजी की। मुस्तफ़ा के कत्ल में एक लड़की का किरदार, वो लड़की कौन है? मुस्तफ़ा की वालिदा की ऑडियो से कहानी का नया मोड़ सामने आ गया। मार्शा शाहिद के इशारे पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। मकतूल की वालिदा के मुताबिक मार्शा शाहिद और मुस्तफ़ा 4 साल से दोस्त थे। लड़की मुस्तफ़ा को धोखा दे रही थी। मार्शा अरमगान से दोस्ती करके कत्ल का टास्क देने के बाद अमेरिका चली गई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को जान से मारने के बाद मार्शा को कत्ल की इत्तला दी। मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का नया वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1 अरब से ज़ायद के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से बात हुई थी। मार्च में IMF जायज़ा मिशन भी आएगा। $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चीन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करता, चीन की तरक्की से खौफजदा नहीं होना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन की तरक्की खित्ते के मुफाद में है। चीन ने तारीख में कभी भी काबिज मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की में किरदार अदा करेगी।
2 लाख सोलर सिस्टम BISP के तहत देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहते हैं मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। कचरे से 50 मेगावाट बिजली बनेगी। 21 लाख घर बनाकर देने हैं, जिसके पूरे दुनिया में चर्चे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर शाही कला के दीवान आम में आज तकरीब होगी। ICC और PCB हुक्काम शरीक होंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन भी होगा। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश और भारत की टीमें दुबई पहुंच गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने शहर कायद में डेरे डाल लिए। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका टीम भी कराची में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने तैयारी पकड़ ली। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। पाक भारत डाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पीर से असलहे की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी आयद होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वाज़ेह ऐलान। कहते हैं कोई भी कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो फौरी गिरफ्तार होगा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां पीर से जब्त होंगी। रजिस्टर्ड गाड़ी ही शोरूम से निकलेगी। कराची में अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। गजा जंगबंदी के बाद कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की तरफ से 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। चिंची और लोडर रिक्शा के ड्राइवर भी हेलमेट पहनेंगे। CTO लाहौर ने अहकाम जारी कर दिए। पीर से बाकायदा हेलमेट ना पहनने वाले ड्राइवर्स का चालान होगा। CTO के मुताबिक ड्राइवर्स को मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। दुनिया को मिलकर दहशतगर्दी से निपटना होगा। उम्मीद है ट्रंप दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला के हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक भी बात हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर, पेशावर, मरी और जेहल में भी ज़मीन हिल गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 17 किलोमीटर थी। 20वीं चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले। पेशावर के शाह बाबा मिर्ची खेल ने ट्रक रेस जीत ली। 17 मिनट 26 सेकंड्स में ट्रैक मुकम्मल किया। जर्मन शहरी क्रिस ने बतौर नेविगेटर साथ दिया। ट्रक रेस कैटेगरी में 4 ट्रक ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। और लाहौर में फैज़ मेला अपने अरूज पर। अदब, सियासत, फ़न और सकाफत से शगफ रखने वालों की शिरकत। तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। मेले में फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू।